दीपिका पादुकोण की, तो इसको पूछा जाए, करंट लगाकर रिमांड पे लिया जाए कि तू ये बता पहले कि तुझे जो है दिल्ली में जाने के पैसे किसने दिए थे कि जब तू देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी होकर फोटोशूट करा रही थी। दीपिका पादुकोण है वो जो है मूवी बनाती है, उन पे विवाद हो जाता है क्योंकि वो मूवी जिस मुद्दे पे बनाती है वो मेन मुद्दे से हटकर हमारी वीरांगनाओं को भी वो बदनाम करना चाहती है। अब पता लग रहा है कि ये तो नशेड़ी नंबर 1 है, ये तो गंजेड़ी है, ये तो भांग सूतती है। ये कैसे सितारे हैं? इनको कहा गया सितारे। ये तो कालक हैं, कालक। ये गटर हैं, ये गैंगस्टर हैं, ये नशेड़ी और गंजेड़ी कारोबार करने वाले ड्रग माफिया हैं। ये दीपिका पादुकोण और इनके जैसे जो ड्रग माफियाओं का खुलासा हो रहा है, इनके कारण आज मुंबई और महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से बॉलीवुड में नए नए जो है नशेड़ियों का जो है खुलासा हो रहा है, उसमें बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। उन नामों में दीपिका पादुकोण का नाम आया है। तो हमारे साथ में महाराष्ट्र मामलों के जानकार, राजनीति के जानकार पवन त्यागी जी हैं, जुड़ रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वे रहस्य बताएं कि आखिर में क्या है। सर, जिस तरह से जो है जो नए खुलासे हो रहे हैं और ये ड्रग माफियाओं का जो है नए नए जो है ये खुलासे हो रहे हैं, तो इसमें नए नए नाम आ रहे हैं। ये जो है इस तरह से जो है कैरेक्टर जो है अब सामने आ रहे हैं, तो आगे क्या होगा? देखिए, जो ये खुलासा हुआ है वाकई में चौंकाने वाला और बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, क्योंकि दीपिका पादुकोण बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं और बड़े बड़े फिल्म स्टार, चाहे वो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, इन सबके साथ मूवी बना चुकी है, सलमान खान हो। अब लोगों को पहले से उम्मीद थी कि कोई बड़ा नाम होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती कोई बड़ा नाम नहीं है। रिया चक्रवर्ती केवल सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर करवा देगी, उसका कोई मामला नहीं है, वो तो पैसे खा रही थी आराम से। अब उसका मर्डर क्यों हुआ? जब ये खुलासा हो रहा है तो पता चला कि उसके मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं उसकी मैनेजर के, दिशा सालियान की मौत से जुड़े हैं ड्रग माफियाओं के तार जुड़े हैं हर हीरो हीरोइन से लगभग, जो आजकल की हैं। लोग कह रहे हैं ना सारी बॉलीवुड को बदनाम मत करो। हाँ, पुराने कुछ लोग होंगे, पुराने भी नाम आए हैं, लेकिन अब पुराने जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और वो कैसे जुड़े हैं? वो जुड़े हैं जया बच्चन की तरह। जया बच्चन पुराने जमाने की है, उसको नहीं पता शायद, और शायद नहीं पता तो है, क्योंकि उसकी तो नातिन, उसकी बेटी ये सब ड्रग कंज्यूम करती है, तो पता है क्या चल रहा है। लेकिन वो इसलिए जुड़ गई, ऐसे जुड़ गई कि उसने भी बोला कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। इसका मतलब जया बच्चन जी, क्या आपको नहीं पता था कि बॉलीवुड में ड्रग ली जाती है? आपके तो परिवार में लोग ले रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी नातिन ले रहे हैं ना, तो फिर आपको पता नहीं है? हो सकता है चलो आप नादान हैं, आपको नहीं पता था, लेकिन फिर आप पक्ष में क्यों खड़ी हुई? क्योंकि तब तक क्या चक्रवर्ती जेल जा चुकी थी, 25 नाम बता चुकी थी, तो 25 तो आ गए ना। आपने ये क्यों कहा कि बदनाम कर रहे हैं? बदनाम माने तो ऐसा हो गया कि आप बहुत सज्जन हैं, बॉलीवुड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, गंगा की तरह पवित्र है, और लोग उसे गटर बता रहे हैं, तो पाप कर दिया। आप पक्ष में खड़ी हो गई। आप समझिए गठजोड़ को। इस गठजोड़ में खाली ड्रग माफिया नहीं है, ये कुछ हीरो हीरोइन हैं जिनका नाम आजकल फेमस हो रहा है। करण जौहर, सलमान खान, आमिर खान, ये ऐसे नाम है जो प्रसिद्ध नाम है। अब ये करते क्या हैं? इनके पीछे ड्रग माफिया अटैच है। इनमें से कुछ ड्रग लेते हैं, कुछ ड्रग मंगवाते हैं, कुछ आगे ड्रग सप्लाई करते हैं। वो ड्रग कहाँ से आती है? ड्रग आती है पाकिस्तान से, या तो चीन से, या तो कहीं ऐसी कंट्री से जो यहाँ देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। आतंकवादियों को उसका फंड जाता है, उसका पैसा जाता है, उसका हिस्सा जाता है। दूसरा, ये अपनी संपत्ति जो इन पे मिलती है अरबों खरबों रुपए, उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे लोगों के उस मकान में, प्लॉट में, जो लोग कहीं दाऊद इब्राहिम या आतंकवादी से जुड़े हैं। और पूरा गठजोड़ है, ये पूरा गठजोड़ में इस देश के विरोध में काम करने वाले, वो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले वो लोग भी जुड़े हुए हैं। जो जेएनयू में गैंग हमने देखा, जो एएमयू में देखा, जो हमने जामिया में देखा। और इसका सरेआम मतलब आप समझिए कि कोई एक्टर जिसको पूरा भारत मानता है, दीपिका पादुकोण
हैं वो जो है मूवी बनाती है, उन पे विवाद हो जाता है, क्योंकि वो मूवी जिस मुद्दे पे बनाती है वो मेन मुद्दे से हटकर हमारी वीरांगनाओं को भी वो बदनाम करना चाहती है। और जब उसका विवाद उठता है तो ये कह दिया जाता है हम तो कलाकार हैं साहब, हम तो कला कर रहे हैं, इसको अदरवाइज ना लिया जाए, ये तो खाली कहानी है। लेकिन सीएए का विरोध करने वाले दिल्ली को जलाने की जो प्लानिंग कर रहे थे, ऐसे आतंकवादियों के साथ खड़े होती है रात को 12 बजे। पता लगता है, ऐसा खुलासा हुआ था कि लगभग 1 करोड़ रुपए इसको मिले हैं वहां जाकर फोटो खिंचवाने के। ये 1 करोड़ किसने दिए पता नहीं, दिए कि नहीं दिए ये अलग विषय है, जांच एजेंसी बात जांच करेंगी, लेकिन ऐसा पब्लिक डोमेन में आया था। अब ये पैसे लेकर भी गई तो मुंह छुपा के नहीं गई, सरेआम खड़ी है सीना तान के। देश विरोधी लोगों के साथ खड़े होकर आप फोटो शूट कराते हो, इसका मतलब तो खुलकर देश विरोधी हो। आपका भी हित है सीए के विरोध पर, देश जलाने वालों के साथ में हो आप। तो दीपिका पादुकोण उस समय आई थी और उस समय लग रहा था कि चलो, ऐसा कहा जा रहा था सफाई के तौर पे, यहाँ दिल्ली में आई थी किसी कार्यक्रम में, इसको लगा के चलो वहां चले जाते हैं, किसी ने बुला लिया होगा। अब पता लग रहा है कि ये तो नशेड़ी नंबर 1 है, ये तो गंजेड़ी है, ये तो भांग सूतती है, ये सब के सब नशाखोरों से मिले हैं। और ये जो पार्टी करते हैं, अब तो वो अभी करण जौहर कह रहा था मैंने जो पार्टी की वीडियो बनाई, अगर उसमें ड्रग चल रही होती तो क्या मैं बेवकूफ हूं कि मैं उसे शेयर करूंगा? आप बहुत चालू हो, आपने 6 वीडियो बनाई थी, एक वीडियो वायरल करी जिसमें कोई धुआं उड़ाता नहीं दिख रहा है, जिसमें कोई पीता नहीं दिख रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं करण जौहर कि वो जो पार्टी करी थी ना, जिसमें दीपिका पादुकोण और आपने जो मलाइका अरोड़ा और सबकी फोटो खींची थी, वीडियो बना रहे थे आप, वो काय के लिए बना रहे थे? कोई खा नहीं रहा, कोई पी नहीं रहा, वो शकल देखने के लिए? हमें बेवकूफ समझते हो? ये इन्होंने धंधा बना रखा है कि आतंकवादियों का साथ देना है, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का साथ देना है, और बॉलीवुड का चोला पहनकर ये बन गए अपने में एक्टर और एक्ट्रेस। जिस तरह से मैं कह रहा हूं सरफरोश फिल्म आई थी, आमिर खान ने बनाई थी, उसमें हीरो था ना, उसमें दिखाया पाकिस्तान का एक कलाकार किस तरह से मिर्ची सेठ के मिलकर साथ में मिलकर बंदूकों का व्यापार करता है, मिर्च के बोरों में हथियार भेजता है। उस फिल्म को देख के हमने बड़ी ताली बजाई थी, मैंने 2 बार देखी, बड़े अच्छी मूवी बनाई। आज पता लग रहा है कि ये जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन है, ये भी तो इसी काम को कर रहे हैं। ये बॉलीवुड का चेहरा पहनकर, ये कलाकार बनकर, ये इवेंट के नाम पर ये पाकिस्तान जाएंगे, ये जो है सऊदी अरब जाएंगे, ये अरब गोल्फ कंट्रियों में जाएंगे, और वहां जाकर क्या करेंगे? तो ये व्यापार करते हैं, धंधा, ड्रग का धंधा। अब पता लगा है, धंधा करने जाते हैं, नाम है कि हम तो डांस करके आए, 1 करोड़ मिल गया हमको डांस करने के नाम का, हम तो जी अवार्ड फंक्शन में गए थे, हमको 1 करोड़ मिल गया उसका। अब पता लग रहा है कि ये करोड़ों अरबों की जो संपत्ति है ना, इन पे आती है, ये तो ड्रग बेच के आती है। तो ड्रग मंगा रहे हैं, ड्रग ला रहे हैं, ड्रग बेच रहे हैं, इनको कोई चेक करता नहीं, हीरो हैं साहब। अरे मैंने देखा मुंबई एयरपोर्ट से ये आमिर खान निकल रहा था, तो आमिर खान निकल रहा है, जा रहा है, करीना कपूर जा रही है, वहां जो सुरक्षा गार्ड है ना जिसको चेकिंग की जिम्मेदारी है, वो सेल्फी ले रहा है खड़ा होके और बड़ा धन्यवाद दे रहा है। जब तुम सेल्फी लोगे खड़े होके, उनको इज्जत दोगे, उनको लगेगा ले मेरा सूटकेस कौन चेक करेगा, सूटकेस में भरी हुई है कोकीन, ले गए अंदर। और इसी बात का फायदा इन लोगों ने उठाया क्योंकि इनको स्टार कहा गया, सितारे। अरे भाई, सितारे कौन होते हैं? सितारे वो है जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। ये कैसे सितारे हैं? इनको कहा गया सितारे। ये तो कालक हैं, कालक, ये गटर हैं, ये गैंगस्टर हैं, ये नशेड़ी और गंजेड़ी कारोबार करने वाले ड्रग माफिया हैं, ये माफिया हैं। इनको स्टार कहकर स्टारों की अपमान ना करें, वो हमारे देवी और देवता हैं स्टार, तो इनको स्टार कहा गया, स्टार नहीं हो सकते। और अब इन्हों को देखिए, इनका कच्चा चिट्ठा जो खुल रहा है वो केवल यही है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसने काफी कुछ खोल दिया है, और उसकी जांच जब चल रही थी तो ये कह रही थी डिप्रेशन में है। तो आज क्या हाल है जी तुम्हारा? मैं पूछता हूं दीपिका पादुकोण से, अब ये डिप्रेशन में है कि नहीं? पता लग रहा है रात को नींद नहीं आ रही, क्योंकि अब खुलासा हो रहा है मोदी सरकार है,
ये एक देशभक्तों की सरकार है, ये गद्दारों की सरकार नहीं है कि जहां मैनेज हो जाया करता है सब कुछ। अब मैनेज नहीं होगा, करके देखो, कोशिश करी तो होगी, करोड़ों रुपए ऑफर करने की कोशिश की होगी। जो अधिकारी वहां जांच कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, एक एक नाम खुलासा हो रहा है, एक एक को जेल हो रही है, कोई मैनेज नहीं होगा। हाँ, आपने महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस जरूर बॉलीवुड वालों ने मैनेज कर ली, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत और उसकी मैनेजर की मौत का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सरकार और पुलिस सारी इस ताकत में लग गई कि किस तरह से इन दोनों की मौत को सुसाइड बता दिया जाए, और वो सबूत मिटाने की कोशिश करी जिसमें ये बॉलीवुड का गैंग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग मौन हो जाते हैं, इनका मुंह सिल गया, बोले नहीं, कोई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इनको सूट करता है। सुशांत सिंह तो बाहर का था ना, बेचारा बिहार का था, कोई यूपी से आया है, कंगना रनौत कहीं हिमाचल से आई है, तो ये तो बाहर के हैं। और तुम कौन हो? हम तो यहीं के हैं। तुम महाराष्ट्र में ही पैदा हुए थे सारे के सारे। अगर तुम महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र और यूपी की बात ही नहीं है, यहाँ स्टेट की बात ही नहीं है। महाराष्ट्र में तो मराठे हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में पैदा हुए, तो देश की रक्षा करने वाले लोग पैदा हुए हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ये दीपिका पादुकोण और इनके जैसे जो ड्रग माफियाओं का खुलासा हो रहा है, इनके कारण आज मुंबई और महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है। ऐसे में हर मुंबईकर का, हर महाराष्ट्र के लोगों का, हर वहां के नेता का, हर और वहां की पुलिस का ये फर्ज बनता है कि ऐसे नशेड़ियों, गंजेड़ियों और वैश्यावृत्ति करने वालों का, क्योंकि वहां कंगना रनौत ने खुलासा किया है कि वैश्यावृत्ति कराई जाती है इस नाम पर कि हम तुमको मूवी में कोई सीन देंगे, हम तुमको फिल्मों में खड़ा कर देंगे। गांव के भोले भाले एक ऐसे बच्चे वहां पहुंचते हैं कि जी हमें डांस बड़ा अच्छा आता है, हम टीवी शो में तो आ गए थे नंबर 1, चलो बॉलीवुड में भाग्य आजमाते हैं। वहां क्या पता इन गरीब लोगों को, आम परिवार वाले लोगों को, कि जो दीपिका पादुकोण जैसी हीरोइन है ना, ये ड्रग पार्टी में ले जाएगी तुम्हें, फिर वहां ड्रग टेस्ट कराएगी, फिर तुम बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जाएगी। अगर मुंह खोला या खोलने की बात की तो दिशा सालियान की तरह आपको खिड़की से फेंक दिया जाएगा और कह दिया जाएगा आत्महत्या कर ली। क्योंकि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उसमें जो है बिल्डर और बड़े बड़े मूवी वाले, ये ड्रग माफिया, ये सब मिले हुए हैं और मिल करके उस गंदी गटर को वो उसी में रहना चाहते हैं और उसी में औरों को भी रख देना चाहते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कौन है दीपिका पादुकोण। ये देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेलने वाली हीरोइन है। और अभी कितने हैं, मैं कह रहा हूं ड्रग की जांच को और एक तरफ रख दो, इसकी जब रिमांड ली जाए ना दीपिका पादुकोण की, तो इसको पूछा जाए करंट लगाकर, रिमांड पे लिया जाए कि तू ये बता पहले कि तुझे जो है दिल्ली में जाने के पैसे किसने दिए थे, कि जब तू देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी होकर फोटोशूट करा रही थी, तू बता कि दिल्ली जलाने वाले कौन कौन थे, इस साजिश में और कौन कौन मिले हुए थे। तो ये बताएगी कि वो बॉलीवुड का गैंग कौन है जो इस नशे के कारोबार का तार, जिनका पाकिस्तान से जुड़ा है, जो आतंकवादियों से जुड़े हैं। क्योंकि उन आतंकवादियों के लिए अगर यहाँ इंडिया में जम्मू कश्मीर में कहीं बम फटता है तो उनको पैसे कौन देता है? सुसाइड बम्बर बनने के लिए, आतंकवादी बनने के लिए यही लोग देते हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं, अभी आपने एक नाम सुना ना, उर्मिला मतोड़कर। ये मतोड़कर जो बन रही है ना, इसने शादी किससे की? कश्मीर के एक युवक से जो 10 साल छोटा है। ये रिश्ता क्यों बनाया? मैं कह रहा हूं अगर इस रिश्ते की भी जांच कर लें तो पता चलेगा कहीं ना कहीं आतंकवादियों को मदद करने के लिए इस तरह के रिश्ते गठजोड़ बनाते हैं ताकि एक फेस बनाया जा सके कि हम तो कलाकार हैं। और कलाकारों के नाम पर ये गद्दार हैं। इन गद्दारों को फांसी की सजा दो, इन गद्दारों को सरेआम इनको देशद्रोह के केस में बंद करो। ये जो नाटकबाजी चल रही है ना, अभी तो नशे का खुलासा हुआ है, इसके पीछे बहुत घिनौना चेहरा इन बॉलीवुड के कलाकारों का छुपा हुआ है।